आज भी इस दुनिया में लोग 2000 वर्ष पहले की तरह ही कहते हैं कि यह तो मनुष्य होकर अपने को परमेश्वर बताता है। यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 दिखाता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, जिसमें नर और नारी का स्वरूप शामिल है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि नर स्वरूप का परमेश्वर और नारी स्वरूप की परमेश्वर भी हैं? तो फिर न केवल पिता परमेश्वर, बल्कि और कौन? सच्चा विश्वास वही है जो हमें माता परमेश्वर को ग्रहण करने में सक्षम होता है। इब्रानियों अध्याय 9 में यह लिखा है, वे दूसरी बार प्रकट होंगे ताकि उन लोगों को उद्धार दे सकें जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वे दूसरी बार आएंगे तो क्या हमें उन्हें ग्रहण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, भले ही वे शरीर में होकर आएं? परमेश्वर कहीं से भी यूं ही नहीं आ जाते, बल्कि उद्धारकर्ता के रूप में वे सिय्योन में आते हैं। इसलिए हमें सिय्योन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिय्योन कैसी जगह है? बिना ध्यान दिए वे पत्थर फेंकने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो मनुष्य होकर अपने को परमेश्वर बताता है। ठीक वैसे ही जैसे 2000 वर्ष पहले था। यद्यपि परमेश्वर इस पृथ्वी पर फसह के चिन्ह, अनंत जीवन के चिन्ह के साथ आए थे, फिर भी आज भी वही विरोध और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं जो 2000 वर्ष पहले हुई थीं। इसका कारण यह है कि वे मसीह द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में लाए गए उद्धार को नहीं समझ पाए। फिर भी यदि परमेश्वर हमारे पिता हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ कौन होना चाहिए? हमारी माता होनी चाहिए। आइए गलातियों अध्याय 4 देखें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? यहां ऊपर का अर्थ स्वर्ग है, अर्थात स्वर्ग का राज्य। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। इसमें क्या लिखा है कि हमारे पास कौन है? हमारे पास हमारी आत्मिक माता है। यहां लिखा है हमारी माता। क्या वह प्रेरित पौलुस की शारीरिक माता है? नहीं। जो ऊपर अर्थात स्वर्ग में है, वह हमारी माता है, जिन्होंने हमारी आत्माओं को जन्म देकर जीवन दिया है। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 से हमें इस तथ्य से जागृत किया है। हम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार माता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उनके बारे में खुशी का समाचार दुनिया भर में फैलाते हैं। फिर भी भविष्यवाणी के युग में पिता और माता द्वारा सुसमाचार को पूरा होते हुए देखकर भी लोग इसे न पहचान कर पूछते हैं, चर्च ऑफ गॉड दिन प्रतिदिन इतनी उन्नति करने के लिए क्या करता है? क्या हम केवल बाइबल की शिक्षाओं का पालन नहीं करते? क्या हमारे विश्वास का उद्देश्य अनंत उद्धार और स्वर्ग का राज्य नहीं है? सुसमाचार को ऐसे विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा से उद्धार पाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे अस्तित्व का प्रमाण बाइबल में है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। इसलिए हमें बाइबल को विस्तार से पढ़ना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें माता परमेश्वर का उल्लेख है, और परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमें इसके बारे में सिखाते हैं। हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 की शिक्षा पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। त्रेक में पवित्र आत्मा का तात्पर्य नर स्वरूप के परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर से है ना? तब स्वाभाविक रूप से पिता परमेश्वर की दुल्हन कौन है? माता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर क्या संदेश देते हैं? कहां पर? वे हमें सिय्योन आने के लिए बुलाते हैं, जहां पिता और माता निवास करते हैं। तब आइए देखें कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। और सुनने वाला भी कहे, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह। उन्होंने क्या कहा? जीवन का जल सेंत मेंत ले, जो अनंत जीवन प्रदान करता है। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में यह इस प्रकार लिखा है, हमें पिता और माता को खोजना चाहिए और जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? जब परमेश्वर आत्मा और दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर आकर कहते हैं, तब हमें उनकी बुलाहट का जवाब देना चाहिए।
जो लोग स्वर्ग के राज्य में जाना और उद्धार पाना चाहते हैं और एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उन्हें उस चर्च में जाना चाहिए जहां आत्मा और दुल्हन बुला रहे हैं। पिता और माता हमें कहां आने के लिए बुला रहे हैं? सियोन, जहां आप और मैं आए हैं, पर्वों को मानने वाला चर्च ऑफ गॉड। परमेश्वर अब सभी लोगों को यहां आने के लिए बुला रहे हैं।